सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान, जय हनुमान जय हनुमान। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सीताराम। चले संग हिमवंत कव, पहुँचावन अति हेतु सिय रामा। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन विषिकेतु सिय रामा। तब श्री हिमवान अत्यंत प्रेम से श्री शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु श्री शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरंत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। श्री पर्वतराज श्री हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। श्री हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जय शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तम सिंगार न कहूँ बखानी। जब श्री शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री पार्वती जी और श्री शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करें विविध विधि भोग विलासा, गगन समेत बसें कैलासा। हर गिरजा विहार नित्य भय नयू, विधि विपुल काम काल चली गयू। श्री शिव जी श्री पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सीताराम। तब जनमेऊ सटवदन कुमारा, तारकुं असरु समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सनमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी श्री कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी श्री कार्तिकेय जी के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जब जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा, ते हेतु मैं वृष केतु सुत कर चर्च संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु जे नर, नारी कहिम जे गावहिम। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहिम। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु श्री शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। श्री शिव जी श्री पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम। करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। दीनों दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे
प्रभु राम सीताराम। तरत सिंधु गिरजार मन भेदन पायम पारु सिय राम। बरन तुलसीदास किनी मति मंद गवारु सिय रामा। श्री गिरजापति श्री महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार श्री वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार श्री तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहु लालसा कथा परवाड़ी। नैन नीर रोमावली ठाड़ी। श्री शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर श्री मुनि श्री भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भराया और तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आव न बानी। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। ओ धन्य तव जन्म मुनि का। तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी का। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे श्री मुनि, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है, धन्य है, धन्य है। तुमको गौरीपति श्री शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। पद कमल जिन्हि रति नाहिम। राम ही से सपनो न सुहाइम। बिनु छल विश्वनाथ परनेहु। बिनु छल विश्वनाथ परनेहु। राम भगत कर लक्षणेहु। श्री शिव जी के श्री चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। श्री विश्वनाथ जी श्री शिव जी के श्री चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। बिनु अगत जी सती हसी नारी। पनु करी रघुपति भगति दिखाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के श्री सती जी जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे श्री भाई, श्री रामचंद्र जी को श्री शिव जी के समान और कौन प्यारा है। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण पर धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण पर धर दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। बोल सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रथम मैं कही शिव चरित। बूझा मर्म तुम्हारे सिय रामा। तुझ सेवक तुम राम के रहते समस्त विकार सिय रामा। मैंने पहले ही श्री शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुण शीला। कहूँ सुनऊँ अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे में। कहीं न जाए जस सुख मन मोरे में। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे श्री मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। राम चलते अति अमित मुनीसा। कहीं न सके सते कोटि अहिसा। तदपि जथाशुत कहूँ बखानी। सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। हे श्री मुनीश्वर, श्री रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ श्री शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा श्री वाणी के
स्वामी प्रेरक और हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ, सादर दारु नारी सम स्वामी, राम सत सूत्रधर अंतर्जामी, जय पर कृपा करें जनु जानी, कबीर अजिर नचावहिं बानी। श्री सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी श्री स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में श्री सरस्वती जी को भी नचाया करते हैं। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं श्री कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ श्री शिव जी और श्री पार्वती जी सदा निवास करते हैं। बोले सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद सिय रामा, बस कहा सुकृति सकल, सेवन शिव सुख कंद सिय रामा। सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरे हरे जे मुख धर्म रति नाहिम, ते नर तह सपने नहीं जाहिम, ते गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। जो श्री भगवान श्री विष्णु जी और श्री महादेव जी से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप सुति गाया। एक बार कहीं कर प्रभु गयूं, करु विलो की उर अति सुख भयूं। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह श्री शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे श्री वेदों ने गाया है। एक बार श्री प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके श्री हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर दासी नाविर पुछाला, बेटे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर श्री कृपालु श्री शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे श्री मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज समर चरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद छवि हारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु श्री शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान शोभा को भी हराने वाला, फीकी करने वाला था। बोल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान।
जटा मुकुट सुर सर सिर लोचन नलीन विशाल सिय रामा नीलकंठ लावण्य निधि शोभालु विधु भाल सिय रामा। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और श्री गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रसु जैसे पार्वती भले सब तनु जानी गई तम मातु भवानी। कामदेव के शत्रु श्री शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण ये बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी श्री माता श्री पार्वती जी उनके पास गईं। जान प्रिया आदर अति कीना बाव भाग आसन हर दीना। बैठे शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा चिते आई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर श्री शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर श्री शिव जी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी बेसी उमा बोली प्रियवानी। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहे शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर श्री पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उससे ही श्री पार्वती जी ने पूछना आरंभ किया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चररु अचर नाग नर देवा सकल करें पद पंकज सेवा। श्री पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे श्रीनाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके श्री चरण कमलों की सेवा करते हैं। बोलो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम सिय रामा। जोग ज्ञान वैराग निधि प्रणत कल्पतरु नाम सिय रामा। हे श्री प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है। सब कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम, करो कल्याण राधा राम, करो कल्याण जय हनुमान, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण जय हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथी अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरनाथ मम संकट भारी। दीन दुखियों पर दया करना आप सबका व्रत है और हम सब दीन हैं, अतः उस व्रत को याद करके हे नाथ हमारे सबके भारी संकट को दूर कीजिए। बोल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम।